हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर। तो आज हम आपको बताएंगे कि सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या बातें सामने आई है निकल के। ठीक है, सभी जानकारी के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहें और यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। और आपको बता दें कि हरियाणा से जुड़ी कोई भी स्कीम हो, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड की हो, आधार कार्ड से हो, ठीक है, कोई भी हो, या सीईटी का नोटिफिकेशन हो, आपका लेटेस्ट एग्जाम हो, सभी आपको बताए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जैसे सीईटी का नोटिफिकेशन आया तो उसमें तीन चीजें कॉमन थी। एक तो आपका क्या सिलेबस आएगा, आपकी क्या फीस रहेगी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है ग्रुप वाइज है या पोस्ट वाइज है। आज इसी वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। जैसे तीन टॉपिक है अपने पास आज, जैसे सिलेबस है, फीस है, और ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। जैसे अब बताएंगे सिलेबस। सिलेबस ऑफ सीईटी में जैसे लिख रखा है, ये नोटिफिकेशन में भाई सेम टू सेम है। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेम टू सेम। जैसे कि आपको 75% ऑफ वेटेज ऑफ जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश हिंदी फॉर ग्रुप सी पोस्ट, कंप्यूटर नॉलेज इन एडिशन। मतलब आपका जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 75%, 75 क्वेश्चन आपको वहाँ जर्नल अवेयरनेस जीके से मिलेंगे, रीजनिंग से मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, सभी चीज़ों को मिला के आपको 75% मिलेंगे। जैसे 100 नंबर का पेपर होगा तो 75 उसमें इन सब्जेक्ट में से मिलेंगे आपको। ठीक है, 25 मिलेंगे आपको, 25% वेटेज ऑफ हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा। हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर और ज्योग्राफी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे ना, वो आपको 25% मिलेंगे। यही आपका सिलेबस रहेगा सीईटी में। ठीक है, जिसको वही हिंदी अच्छी लगती है वो हिंदी में भी आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को आपको ग्रुप में एक लिंक मिलेगा जिससे आप डाउनलोड करके सभी चीज़ें पढ़ सकते हो आराम से। और मैंने आराम से बता भी दिया आपको कि ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है भाई फीस क्राइटेरिया। फीस क्राइटेरिया में आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड चार्ज। जो मतलब नॉर्मली व्यक्ति जो भरते हैं अदर स्टेट वाले हो, तो सभी स्टैंडर्ड चार्ज ये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में जो बंदा रहता है जिसके पास पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड है, उनके लिए सभी 500 है। ठीक है, ये भाई सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। उसके बाद आपको मिलेंगे एस सी, बी सी, ई डब्ल्यू एस फॉर फीमेल। जैसे शेड्यूल कास्ट का कोई है, बैकवर्ड क्लास का है, ई डब्ल्यू एस का है, या कोई फीमेल है, महिला मित्र है आपकी कोई भी, तो उन्हीं के लिए है 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, ये ओनली फीमेल रहेगी, फॉर हरियाणा ओनली। ठीक है, और हरियाणा, हरियाणा के लिए है, मात्र ओनली है। ठीक है, अदर स्टेट के लिए जैसे कोई फार्म भरता है तो उनके लिए उस सेम स्टैंडर्ड चार्ज 1000 रुपये ही रहेगी। उसके बाद आपको मिल नेक्स्ट चीज़ आपको बता देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे सीईटी मार्क्स वैलिडिटी। मतलब सीईटी में आपने जो नंबर लिए हैं वो कब तक वैलिड रहेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है भाई। जैसे कि हमने सीईटी अब कर लिया तो कितने साल तक वैलिड रहेगा, अगर नेक्स्ट सीईटी दें तो उन नंबरों पे कोई असर हो या ना हो, वो सभी चीज़ें इसी में बताई गई है। द सीईटी मार्क्स obtained by an applicant shall be valid for a period of 3 years from the date of declaration for of the result of सीईटी। जैसे सीईटी का रिजल्ट आज आया है, 9 तारीख है आज, तो 9 तारीख को आज सीईटी का रिजल्ट आया है, तो भाई अगले 3 साल तक, 2025 है आज तो 2028 तक। ठीक है, जनवरी की 9 तारीख 2028 तक आपका ये जो भी आपने स्कोर लिया है, जैसे आपके 70 नंबर बने हैं 100 में से, ठीक है, तो वो 70 नंबर आपके नेक्स्ट 3 साल तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन आगे है, जैसे कि प्रोवाइडेड दैट if an applicant improves his CET marks in the next or any subsequent attempt, then the fresh period of validity of the 3 years will commence from the date of declaration of result of such attempt। तो ये आपको जो लिखा हुआ है ना, ये आपको सेम टू सेम उधर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका नोटिफिकेशन में ये सेम है भाई, एज इट इज मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। इसमें लिख रखा है जैसे कि आपको 70 नंबर मिले थे, ठीक है, वो 2028 तक वैलिड हो गए, और 2026 में फिर सीईटी हो गया, तो उसमें आपको 75 नंबर मिल गए। तो जो मैक्सिमम नंबर होंगे, देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर जो होंगे ना वो ही इधर माने जाएंगे, वो फिर नेक्स्ट 3 साल तक। 26 में आपको मैक्सिमम नंबर मिले हैं तो वो 2029 तक चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 साल 26 में मिले हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि बताया गया है वही है,
पोस्ट वाइज होगा या ग्रुप वाइज होगा। तो इसमें लिख रखा है प्रोवाइडेड दैट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑफ फॉर द पोस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 10 टाइम्स द टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन। तो इसमें भाई साफ लिख रखा है ग्रुप वाइज नहीं होगा। ठीक है, पोस्ट लिख रखा है तो पोस्ट वाइज ही होना है। ठीक है, 10 गुना, जैसे आपको पता है 3 गुना 7 गुना या 10 गुना जो भी बुलाते हैं, तो इसे टोटल 10। ठीक है, 10 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख रखा है साहब 10 टाइम्स। ठीक है, जितनी भी जैसे आपकी पटवारी की 4,000 पोस्ट हैं। ठीक है, तो 10 टाइम्स मतलब 40,000 बंदे वहां पे बुलाए जाएंगे उस फॉर्म के लिए। ठीक है, तो 10 टाइम्स का मतलब यही होता है। इधर जैसे कि मैं हाईलाइट करके भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है इधर 10 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पोस्ट है ग्रुप वाइज, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है भाई। ठीक है, जैसे कोई नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। इसी में सिर्फ इतना ही लिख रखा है नोटिफिकेशन में कि भाई पोस्ट वाइज ही होगा और 10 गुना बंदे ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट तुरंत के तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग यादव सेंटर।